गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को गणित के सिलेबस के बारे में बताया था, आज हम शुरुआत करते हैं रियल नंबर से। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसके अंतर्गत प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यूनिक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर r 0 से बड़ा है या बराबर है, परंतु b से छोटा है। बस इतना ही आपको ये स्टेटमेंट याद रखना होगा। इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं इसका अनुप्रयोग कैसे हम HCF याद करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा यहां समझना होगा। भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और भागफल जो रिजल्ट मिलता है, अंत में जो शेष बचे उसे शेषफल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको divisor is the number divisor is the number that divides the dividend, the answer is the quotient and remainder at the end। अर्थात डिवाइजर भाजक वह संख्या है जो डिवाइडेंड का मतलब भाज्य को विभाजित करता है, और जो आंसर है वो कोसेंट यानी भागफल है, जो अंत में बच जाए वो रिमाइंडर है, शेष। बस इतना ही याद रखिए। अब इसको यूक्लिड विभाजन पर हम देखते हैं। तो a कोई संख्या है और a में b से भाग दिया जाता है, तो q भागफल हुआ और शेष r। यहां पर समझने वाली बात यह है कि r का जो मान होगा, जो शेष का मान होगा, वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। जैसे हम किसी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या 4 बचेगा। 5 से भाग देने पर 5 या 5 से अधिक शेष कभी नहीं बचेगा। यानी शेष जब भी होगा तो भाजक से छोटा ही होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। आइए देखते हैं इसकी सहायता से हम आगे कैसे दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं।
सीधे आते हैं प्रश्नमाला के सवाल पर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। संख्याएं दी गई हैं 135 एंड 225। पहला सवाल 135 एंड 225, 135 और 225। इसमें जो ग्रेटर नंबर है, बड़ी संख्या है, उसको ए मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 225 और जो छोटी संख्या है उसको बी मानते हैं। बी इज इक्वल टू 135। अब इसके आगे हमें प्रोसेस समझना है कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म क्या है कि एक चरणशः प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के आधार पर एक प्रोसेस है जिसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा, ये 0 के बराबर, परंतु भाजक बी से छोटा होगा। अब यहां ए का वैल्यू हम रखते हैं 225, 225, द वैल्यू ऑफ बी 135। 135 से 225 में भाग देने पर क्या होगा, कितना भागफल होगा, कितना शेष होगा। आइए इसके लिए हम यहां रफ वर्क करते हैं। एक 135 से 225 में भाग देने पर भागफल 1 और शेष 90। बी का वैल्यू हुआ 135, क्यू का वैल्यू 1, आर जो शेष बचा 90। ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप कीजिए। दूसरा स्टेप जैसा कि आप पहले से जानते हैं, भाग विधि से एचसीएफ निकालना, वो प्रयोग कर लेंगे। उसी तरह से हम एचसीएफ पहले निकाल लेंगे और यूक्लिड विभाजन की तरह से लिख देंगे। बस आपका काम कंप्लीट। स्टेप 2, नब्बे से 135 में भाग दिया, भागफल 1 हुआ, शेष 45 बचा। और 45 से 90 में भाग देंगे, भागफल 2, शेष कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। हमें तब तक भाग देना है जब तक कि शेष 0 नहीं प्राप्त हो जाए। जो ही शेष 0 प्राप्त हुआ, हमारा प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। अंतिम भाजक क्या है? अंतिम भाजक हमारा ये 45 है।
लास्ट डिवाइजर। और ये लास्ट डिवाइजर ही आपका आंसर हुआ। देयरफॉर HCF ऑफ 225 and 135 is equal to 45। इस तरह से ये पहला सवाल हुआ। आगे इसी की सहायता से दो और सवाल हैं, उसको भी बनाना है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 196 38,220 196 और 38,220 इसका हमें HCF निकालना है। ठीक उसी तरह से बड़ी संख्या को ये मानेंगे a बराबर 38,220 और छोटी संख्या b 196। प्रोसेस वही, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? a बराबर BQ प्लस R, जहां पर R इसका वैल्यू 0 से छोटा होगा या 0 से बराबर होगा, परंतु भाजक से छोटा होगा। पहले हम रफ कर लेते हैं। एक 196 से 38,220 में भाग देते हैं और तब देखते हैं कि क्या कैसे निकलता है HCF। भाग दिया तो घटा 9 बार में 9 से गुणा करें 196, 5 का 54, 171 और 5 176। ऊपर से उतरा 0, 5 बार में और ये निशेष यानी शेष 0 यानी एक बार, इसलिए स्टेप 1 B का वैल्यू 196, Q का वैल्यू 195, शेष बचा 0। यही हमारा अंतिम भाजक है। एक 196 और इसीलिए 196 ही हमारा HCF है। इसी प्रकार दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकाला जाता है।
इस आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 3 स्वयं बना सकते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर मैं आपको केवल समझा देता हूं, स्वयं बनाइए। 616 और 32, इसका HCF आपको निकालना है। अभी इतना ही। यदि पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।